Hello everyone, welcome back to the class. Today we will start chapter 2 in geography and our chapter 2 name is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. जैसा कि आपको चैप्टर की हेडिंग से पता चल रहा है कि हम रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं और उनकी जो है हमारी लाइफ में यूटिलिटी होती है और कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ रिसोर्स की जो है वो हमें बाय नेचर गिफ्ट के रूप में मिले हैं, लेकिन उनके भी हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ होती है। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू हुए आज हम इसमें जो है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लैंड यानी कि जो हमारा ज़मीनी सतह है। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ का जो है 30% पार्ट जो है वो हमारा लैंड एरिया है, ज़मीनी भूभाग है, और 70% जो है वो हमारा वाटर एरिया है। तो अब इसमें जो है अलग अलग आपको लैंड फॉर्म्स यानी कि कहीं पे आपको माउंटेन, कहीं पे प्लेट्यूज और कहीं पर आपको प्लेन्स दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में हम जो है 1 बाय 1 यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हमें जो है लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे सोइल के बारे में डिस्कस करेंगे। देन फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। और फिर डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स यानी कि किस तरह से मिट्टी का जो है क्षरण हो रहा है, यानी कि और हमें किस तरह से उसको जो है उस मिट्टी को कटाव को या मिट्टी के क्षरण जो होता है यानी कि उसमें जो है कुछ नुकसान पहुंचता है तो उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो इसके यहाँ पे कई सारी जो है हम टेक्निक फॉलो करते हैं या कई सारी मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मल्चिंग, कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटूर्स प्लाउइंग, शेल्टर बेल्ट्स। इस तरह से कई सारी मेथड्स का यूज़ करके जो है हम यहाँ पर इनको जो है इम्प्लीमेंट करके इन मेथड का हम जो है सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद हियर इज़ गिवन सम एक्टिविटी फॉर यू। देन वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से वाटर जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं। और फिर इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि पानी की जो है जो उपलब्धता है उसमें जो है हमें जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज यानी कि पानी के जो रिसोर्सेज जो हैं जैसे कि लेक्स, झील, रिवर्स, नदियाँ और पॉन्ड्स, इनमें जो पानी भरा हुआ है उसको किस तरह से हम बचा के रखें और इनका जो है लिमिटेड यूज़ करें ताकि ये जो है हमारे लिए लंबे समय तक जो है ये हमारे लिए उपयोगी बने रहें। उसके बाद हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं कि हम जो है हमारे इंडिया में जो है ये जो है यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है हमें जो है इंडिया में फॉरेस्ट एरिया जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी जो है हमें कई सारी जो है वेजिटेटिव जो है प्लांट्स यानी कि वहाँ पर कई सारी वनस्पतियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पर जो है जंगली जो जानवर हैं और उनकी जो कई सारी प्रजातियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन यानी कि आप देखते हैं कि जैसे प्लेन्स एरिया में और जैसे आप वेस्टर्न घाट में आपको बड़े और घने जंगल देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है प्लेन्स एरिया में आपको ग्रास लैंड यानी घास के मैदान देखने को मिलते हैं। और माउंटेन एरिया यानी कि हिमालय जो माउंटेन रेंज है आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वहाँ पर आपको लंबे और
काफ़ी ऊंचाई वाले जो है पेड़ देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी किस तरह से यहाँ पर जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और हमें जो है नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगली जीवों को किस तरह से उनका जो है संरक्षण करना चाहिए, यानी कि उनको बचा के रखना चाहिए। जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, ये ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो इनका जो है शिकार होने से इनकी जो नंबर्स यानी संख्या जो है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स भी हैं जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, और जंगल जो है वो हमें काफ़ी मात्रा में जो है कई सारे जो है फ्रूट्स, और इसके अलावा जो है वे हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उनसे हमें कई सारे चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इनको बचाए रखना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम जो है इस चैप्टर में जो है कुछ और भी जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से भी जो है यहाँ पे कुछ न्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ जो है पढ़ने वाले हैं, और हम जो है यहाँ पर स्पेशली जो है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर, लैंड, सॉइल, इनके बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पर 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।